Okay, so let's start with our last lecture on logarithm, which is about how to look up values from log table. अब जैसा मैंने बोला लॉग टेबल इज नॉट प्रैक्टिकली इतना रिलेवेंट. ओके, अब लॉग टेबल मतलब कंप्यूटर्स पे होता है, मतलब मोबाइल पे होता है, हमारे गूगल सर्च किया तो भी आंसर्स आते हैं, तो लॉग टेबल को यूज नहीं करता. बट स्टिल लेट्स लर्न इट बिकॉज सिलेबस में दिया है मॉड्यूल में, एंड सम थियरी क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है शायद से. सो लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट इट क्विकली. सिंपल पार्ट है एकदम, बहुत इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें. लॉग टेबल मतलब क्या? लॉग टेबल से लॉग के वैल्यूज मिलते हैं हमें ऑफ बेस 10. कॉमन बेस जो है बेस 10, उसका लॉग टेबल दिया है बुक के पीछे. तो लाइक फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा कि उन्होंने लॉग 2 का वैल्यू दिया था 0.301. इसका मतलब क्या? बेस तो 10 है ना इसका मतलब 10 रेस टू 0.301 इज इक्वल टू 2. अभी हमें पता तो नहीं चल सकता डायरेक्टली, अगर log 2 पूछा हमें तो वी कैन नॉट, मतलब वी डोंट नो कि हाउ इट इज 0.301, वी डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज, राइट. तो log टेबल से हमें उसका अप्रोक्स वैल्यू मिलता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. 0.301 इज ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये तो इरेशनल नंबर आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. बट वी कैन गेट एटलीस्ट एन अप्रोक्स वैल्यू फ्रॉम log टेबल. तो log टेबल से log देखने से पहले एक चीज, लेट्स मेक अ स्मॉल समरी हियर जिससे हमें हेल्प होगा. Try to think what is log 1. Log 1 is always 0. What is let me write it a bit. What is log 10? Log 10 base तो 10 है मतलब 1. Log 100 is 2. Log 1000 is 3 क्योंकि 10 raised to 3000 होता है. और एक लिखता हूँ log 10,000 is 4. अब ये क्यों लिखा है देखो. 1 का log है 0 एंड 10 का log है 1. मतलब 1 का log लिया तो 0 आता है, 10 का log लिया तो 1 आता है. इसका मतलब इसके बीच क्या कोई नंबर मैंने लिया, लेट से 8 लिया, तो मुझे बोलो 8 का log 0 और 1 के बीच में आएगा. इज इट करेक्ट? समवेयर बिटवीन 0 एंड 1. तो जो नंबर्स 1 एंड 10 के बीच में है उनका log 0 एंड 1 के बीच में आएगा. वैसे ही जो log 10 और 100 के बीच में है, जो वैल्यूज, उनका log 1 और 2 के बीच में आएगा. जो नंबर्स 100 एंड 1000 के बीच में, उनका log 2 एंड 3 के बीच में आएगा, एंड सो ऑन. सो इससे हमें कुछ हेल्प हो सकता है लॉग देखने में. तो अब लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप कि लॉग टेबल से लॉग कैसे देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट. 1 या 1 से बड़ा नंबर है तो उसका लॉग 0 से बड़ा आएगा ऑब्वियसली, राइट. 0 1 2 3 कुछ तो आगे आएगा. लेकिन अगर ऐसे पूछा मैंने लॉग ऑफ 0.6, तो अब तो देखो 1 के भी ऊपर, 1 के भी नीचे, मतलब 1 से भी छोटा नंबर है, तो उसका लॉग 0 से भी कम आएगा, मतलब लॉग निगेटिव आएगा उसका. ओके, तो लॉग में हम बाइफरकेट करेंगे बिटवीन नंबर्स विच आर, लॉग देखने में हम दो तरीके देखेंगे. एक होगा फॉर एक होगा फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1, और दूसरा होगा फॉर नंबर्स लेस देन 1. ओके, एक से बड़े नंबर्स के लिए लॉग देखने का मेथड अलग होगा, एक से छोटे नंबर्स के लिए लॉग देखने का मेथड अलग होगा. तो पहले लेट्स फोकस ऑन दिस, एक से बड़े वाले नंबर्स. अब स्टेप 1. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, लॉग जो हम लॉग टेबल से देखते हैं दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, which is characteristic and mantissa. Characteristic plus mantissa. तो हमें क्या करना है दोनों भी मेथड्स में, एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, दूसरा मैंटिसा फाइंड करना है, और उनको ऐड कर देना है. कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा एडिशन. तो देखते हैं कैसे करते हैं. तो पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा. कैरेक्टरिस्टिक इज डेसिमल के पहले वाला पार्ट. यू कैन रिमेंबर सिंपली इज कैरेक्टरिस्टिक इज पार्ट बिफोर डेसिमल एंड मैंटिसा इज पार्ट आफ्टर डेसिमल. ओके, अब लॉजिकली सोचो, दो एग्जांपल्स के थ्रू हम ये देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है.
लेट्स से हमें फाइंड करना है log ऑफ 2, एक करते हैं जो हमें बहुत बार आया है, और दूसरा ट्राई करते हैं log ऑफ 15,362। ऐसे ही एक रैंडम नंबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या देखो, log 2, 2 ये आता है 1 और 10 के बीच में, यहाँ पे 2 आएगा कहीं पे, तो 2 आता है 1 और 10 के बीच में, इसका मतलब उसका log आएगा 0 एंड 1 के बीच में। तो मुझे बोलो कहने से उसका log होगा 0 पॉइंट समथिंग, 2 का log होगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। वैसे ही 15,362 कहाँ पे आता है देखते हैं। अब वो 10,000 से बड़ा है, log ऑफ 1 लाख भी लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे, log ऑफ 1 लाख आता है 5। अब 15,362 वो इन दोनों के बीच में आता है क्या देखो, 10,000 एंड 1 लाख के बीच में, मतलब उसका log भी 4 एंड 5 के बीच में आएगा, तो उसका log होगा 4 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, राइट। तो इन अदर वर्ड्स ऐसा हो रहा है कि देखो जितने भी डिजिट्स है इसमें एक डिजिट है 2 में, तो यहाँ पे 0 आया कैरेक्टरिस्टिक, इसमें 5 डिजिट्स है 15362, तो 4 आया उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उससे -1, ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। अब नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इफ आई टेक log ऑफ 520.6, 520.6, अब नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब क्या काउंट करोगे बोलो लॉजिकली, हमें 520 किसके बीच में वो देखना पड़ेगा ना, 520.6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब ये 3 ही डिजिट्स आएंगे यहाँ पे, तो 3 - 1 मतलब कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लॉग का, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। तो जितने भी डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के पहले उससे -1 करो, वो हमारा हुआ कैरेक्टरिस्टिक। वैसे ही हम देखेंगे मैंटिसा एंड उन दोनों को ऐड कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक समझा है, ये नंबर्स ग्रेटर देन 1 के लिए कर रहे हो, तो ठीक है। अब स्टेप 2 इज मैंटिसा, स्टेप 2 इज मैंटिसा। अब मैंटिसा जो है वो हमें लॉग टेबल से देखना होता है। मैंटिसा वी हैव टू लुक अप फ्रॉम लॉग टेबल। लॉग टेबल जो होता है वो सिर्फ 4 डिजिट सपोर्ट करता है। 4 डिजिट्स का ही लॉग टेबल है, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आता है हमें, 4 डिजिट से पहले देखने में, उसके बाद के छोड़ देने हैं हमेशा। तो क्या करना है देखो, मैंटिसा के लिए वी हैव टू राइट, जो भी नंबर है हमारा उसके पहले 4 डिजिट्स लेने हैं और उनको ऐसे ग्रुप में करना है, 2 1 1, वी हैव टू पुट देम इन अ ग्रुप। 2 का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर 1 का 1 का, उसके आगे भी डिजिट्स होंगे अगर तो उसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि लॉग टेबल हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देता है इसलिए। तो हमारे एग्जांपल्स के लिए देखते हैं कैसे ग्रुप कर सकते हैं। हमारे एग्जांपल्स क्या थे, 2 15,362, पहले था 2, नेक्स्ट है 15,362 और थर्ड है 520.6। तो मैंटिसा के लिए पहले 4 डिजिट्स लेने। अब ये सेकंड एग्जांपल में पहले लिखते हैं क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है। पहले 4 डिजिट्स कौन से है, 1 5 3 6, तो कैसे लिखना है, 1 5 3 एंड 6, 1 5 3 एंड 6। देन 2 के लिए देखते हैं। अब 2 में 4 डिजिट्स है ही नहीं, एक ही डिजिट है, तो उसमें डेसिमल पॉइंट देके हम जीरोस ऐड करेंगे, 2.000 एंड फिर पहले 4 डिजिट्स लेंगे। वी हैव टू इग्नोर डेसिमल पॉइंट इन दिस। तो 2 0 0 एंड 0। यहाँ पे देखो फिर थर्ड वाले में डेसिमल पॉइंट छोड़ दो और पहले 4 डिजिट्स लो, फिर 5 2 0 एंड 6। ओके, इग्नोर डेसिमल पॉइंट एंड टेक फर्स्ट 4 डिजिट्स। फिर वो फर्स्ट 4 डिजिट्स लेने के बाद करना क्या है हमें, अरे फर्स्ट 4 डिजिट्स लेने के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक दिस अप फ्रॉम लॉग टेबल। लॉग टेबल से कैसे देखना है वो देखते हैं। अब एक तो लॉग टेबल मॉड्यूल के लास्ट चैप्टर में अपेंडाइसिस में दिया है,
अगर आपके पास नहीं है तो गूगल सर्च किया तो विल गेट लॉक टेबल. सो इट इज ऑन पेज, देखो पेज A9. okay, it is there on page A9. so let's come to that. Understand the structure first. यहाँ पे एक कॉलम है 10 11 ऐसे स्टार्ट किया वहां पे, देन यहाँ पे 0 to 9 ऐसे नंबर्स है एंड मीन डिफरेंस में 1 to 9 ऐसे नंबर्स है. तो हमने जो मैंटिसा में किया ना 2 डिजिट्स, पहले ये सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं. हमने मैंटिसा में कैसे किया, ये पहले 2 डिजिट्स, फिर थर्ड डिजिट, फिर फोर्थ डिजिट. तो हमें देखना कैसे, देखो ये पहले 2 डिजिट्स यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से देखने हैं, फिर थर्ड डिजिट यहाँ से देखना है, और फिर फोर्थ डिजिट यहाँ से देखना है. मतलब क्या बोलता हूँ, मतलब क्या बोलता हूँ, हमारा अभी का एग्जांपल क्या है, 1 5 3 एंड 6 ऐसा मिला है हमें, 1 5 3 एंड 6. तो हम पहले 2 डिजिट जो है ना फर्स्ट एंड सेकेंड, वो पहले कॉलम से देखेंगे. 1 5 15, देखो यहाँ पे ये कॉलम आ रहा है क्या, देखो 15 का ये रो, मतलब हाँ वो जो 15 का रो है उस पर फोकस करना है हमें. अब ये थर्ड डिजिट इन मिडिल वैल्यूज में से देखना है, ये 3, तो यहाँ पे 3 आता है, देखो 3. 15 और 3 का इंटरसेक्शन क्या है देख लो, 15 और 3 का इंटरसेक्शन, चेक वेदर इट इज 1847. फिर ये फोर्थ डिजिट जो 6 था हमारा, उसको यहां से देखना है हमें, ये वाले पार्ट से, लास्ट वाले पार्ट से, वो था 6. तो वापस 15 का रो और 6, वो वाला 6 मीन डिफरेंस वाला 6, वो है 17. क्या किया हमने, वापस एक बार देखो, पहले कॉलम में 15 लिया, पहले 2 डिजिट्स, फिर 15 के रो में थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट, 15 के रो में थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट, एंड फिर उन दोनों को ऐड कर देना है हमें. किसको ऐड करना है, 1847 एंड यहाँ पे 17 आ रहा है, देखो. सो 1847 प्लस 17 कितना आता है, देखो 1847 प्लस 17 1864 आता है. 1847 आया था प्लस 17 आया था, तो इसका मतलब ये आता है 1864. इसको हमें पॉइंट में लिखना है, 0.1864. इसको बोलते हैं मैंटिसा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मैंटिसा. ठीक है, और एक देखते हैं, ये थर्ड वाला भी देखते हैं, 52 0 एंड 6. चलो लेट्स स्टार्ट. 52 0 एंड 6 ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, पहले 52 0 6. तो पहले 52 देखना पड़ेगा पहले कॉलम से, वो नीचे होगा, देखो 52 मतलब ये 52, उसमें हमें देखना है 0. अब नीचे भी दिया है उन्होंने 0, मतलब 52 और 0 का इंटरसेक्शन. तो पहले 2 डिजिट्स का रो, उसमें थर्ड डिजिट 0 एंड 6 वो मीन डिफरेंस कॉलम से देखना पड़ेगा. ये आ रहा है क्या, देखो इंटरसेक्शन 52 और 0 का इंटरसेक्शन, 52 और 6 का इंटरसेक्शन, 52 और 0 का इंटरसेक्शन पहले मिडिल वाले पार्ट में, 52 और 0 का 6 का इंटरसेक्शन लास्ट वाले पार्ट में. 52 0 6 इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 7160 एंड 5. देखो 7160 एंड 5, तो हम क्या करेंगे, 7160 प्लस 5 दैट इज 7165, और उसको डेसिमल पॉइंट में डाल देंगे 0.7165. ट्राई दिस थर्ड वन बाय योरसेल्फ देन, 20 0 0. चटा करके देखो, फिर यहाँ पे 20 एंड 0 का इंटरसेक्शन ये आएगा, और अगर आपने देखा तो मीन डिफरेंस कॉलम में 0 है ही नहीं, तो छोड़ दो उसको. फिर 20 0 एंड 0 देखना था, लेकिन वो फोर्थ वाला 0 है ही नहीं ना उस कॉलम में मीन डिफरेंस में, तो यही आएगा सिर्फ 3010. 3010 डेसिमल पॉइंट में डालना है अगेन उसको. तो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिला, कैसे मिला, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, एंड मैंटिसा भी मिला. मैंटिसा कैसे मिला, पहले 4 डिजिट्स 2 1 1 इस ऑर्डर में लेने हैं, और फिर लॉग टेबल से देखने. लॉग टेबल से कैसे देखने, पहले 2 डिजिट्स का कॉलम देखो, उसके रो में थर्ड डिजिट फोर्थ डिजिट एंड ऐड कर दो उनको. तो ये 3 मैंटिसा मिल गया हमें तीनों आंसर्स के. तो अब स्टेप 3 इज लॉग. स्टेप 3 इज लॉग.
इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो अब ट्राई करते हैं हमारे एग्जांपल्स के लिए। लॉग टू का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, देखो ऊपर जाके 0 आया था, तो 0 प्लस मैंटिसा अभी निकाला हमने 0.3010, तो ये आंसर आएगा 0.301। वही दे रहे थे वो एग्जांपल्स में, देखो मैच हो रहा है ना वो। नेक्स्ट था लॉग ऑफ 15,362, वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक उसका आया था 4, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, प्लस मैंटिसा उसका आया है यहीं पे ऊपर 0.1864, तो आंसर आएगा 4.1864। थर्ड वाला है लॉग 520.6, उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी 2, तो 2 प्लस 0.7165, तो 2.7165 आंसर आएगा। दीज आर द आंसर्स ऑफ लॉग्स। अब इनको वेरीफाई कर सकते हो कैसे, मोबाइल लो आपका या गूगल करो, मोबाइल पे या गूगल पे, मोबाइल का कैलकुलेटर पे लॉग फंक्शन होता है ना, होता है, साइड को स्क्रॉल किया तो लॉग 2 करके देखो कितना आता है, लॉग 2 या गूगल करो 0.30102999 ऐसे कुछ तो आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना ही आंसर आ रहा है। देखो वो भी दोनों चेक कर दो, लॉग ऑफ 15,362 4.18644 ऐसे आ रहा है देखो, एंड लास्ट इज लॉग ऑफ 520.6 2.7165 समथिंग। तो ऐसे हमें लॉग्स मिल सकते हैं लॉग टेबल से। प्लीज रिमेंबर ये पार्ट सिर्फ एप्लीकेबल था फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1 से बड़े नंबर्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है मेथड, 1 से छोटे नंबर्स के लिए कुछ और करना पड़ेगा हमें, क्या और करना पड़ेगा वो देखते हैं अभी। तो 1 से छोटे नंबर्स का क्लियर है, ठीक है, सॉरी 1 से बड़े नंबर्स का क्लियर है, ठीक है। अब 1 से छोटे नंबर्स देखते हैं, चलो ये नंबर्स लेस देन, ये वाला पार्ट अब मैं सेपरेटली नीचे लिखता हूं, नंबर्स लेस देन 1 के लिए क्या करना है। चलो लेट्स ट्राई नंबर्स लेस देन 1 के लिए क्या करना है। उसके लिए भी एक छोटा सा टेबल बनाते हैं पहले। मुझे बोलो लॉग ऑफ 1 कितना आता है, 0 आता है। लॉग ऑफ 0.1 कितना आता है, कैन यू ट्राई, मतलब 10 रेज टू व्हाट इज 0.1, 0.1 तो 1/10 होता है, मतलब 10 रेज टू -1 होता है, तो इसका लॉग आएगा -1। लॉग ऑफ 0.01 लिया तो वो आएगा -2, लॉग ऑफ 0.001 लिया तो वो आएगा -3। तो इससे हमें कुछ हेल्प हो सकता है वो लॉग करने में, डिसाइड करने में। अगेन ऐसे ही आने वाला है, लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो हमें वापस वही करना है, स्टेप 1 कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा सा सिर्फ अलग कुछ तो वे करना पड़ेगा यूज, बट लेट्स सी। कैरेक्टरिस्टिक स्टेप 1, अगेन 3 एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। 1 से छोटे नंबर्स मतलब क्या, पहले तो नंबर्स लेस देन 1 मतलब निगेटिव नंबर्स तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि निगेटिव नंबर्स का लॉग ही डिफाइंड नहीं होता है। तो 1 से छोटे नंबर्स मतलब क्या, इन अदर वर्ड्स 0 और 1 के बीच में होने चाहिए वो नंबर्स, राइट, दोस नंबर्स शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। तो उसके लिए ये मेथड यूज करेंगे हम। तो हम ऐसे अब 0 और 1 के बीच के नंबर्स कौन से ले, तीन कौन से तो रहते हैं, लेट्स से लॉग ऑफ 0.1234, देन लेते हैं लॉग ऑफ 0.00635, ऐसे ही रैंडम लिया है, लॉग ऑफ 0.00004, 4 जीरोस एंड 4। चलो तो अब लेट्स ट्राई दिस। 0.1234 ये किसके बीच में आता है, पहले तो देखो कौन से नंबर्स के बीच में आ रहा है, इट इज बिटवीन विच टू नंबर्स, ये मतलब ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है 0.1234। देखो कहने से वो 0.1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है वो, ये दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि 0.1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, राइट, तो दैट मींस इट इज बिटवीन दोस टू नंबर्स। तो
मतलब कहने से उसका आंसर 0 और -1 के बीच में होने वाला है। 0 और -1 के बीच में उसका आंसर होगा समथिंग। अब 0 एंड -1 के बीच में मतलब एकदम केयरफुली देखो, कहने से वो ऐसे होगा -1 प्लस समथिंग मैंटीसा, राइट। -1 से थोड़ा बड़ा, -1 से थोड़ा बड़ा लेकिन 0 से छोटा। 0 यहाँ पे आता है तो -1 नीचे आता है ना, तो -1 प्लस समथिंग थोड़ा सा मैंटीसा का पार्ट, ऐसे वो आने वाला है। तो इसलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे -1 प्लस समथिंग आने वाला है, वो आगे जाके वो करेंगे हम। फिर ये देखते हैं 0.00635, इसके लिए भी हम सिंप्लीफाइड वे लगा देंगे फिर बाद में। मुझे बोलो 0.00635 इज इट बिटवीन दीज टू नंबर्स, ग्रीन कलर से लिखता हुआ ये दोनों नंबर्स के बीच में क्या, देखो ये दो 0.001 से तो बड़ा है क्योंकि वो 0.006 है, लेकिन 0.01 से तो छोटा है, राइट। मतलब वो इन दोनों के बीच में आने वाला है। मतलब यहाँ पे -2 होगा तो -3 नीचे होता है, तो इट इज गोइंग टू बी -3 प्लस समथिंग इन दोनों के बीच में, राइट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी -3। इन अदर वर्ड्स हम उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली कितने जीरोस है वो काउंट करो। पहले केस में डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली कितने जीरोस है, एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो फिर एक लिख दो कैरेक्टरिस्टिक एक, और उसको निगेटिव कर दो। सेकेंड केस में डेसिमल पॉइंट के इमीडिएटली बाद कितने जीरोस है, दो जीरोस है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 लिख दो, एक ऐड करके 3 एंड निगेटिव कर दो। वैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली कितने जीरोस है, 4, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 5 लिखनी है एंड निगेटिव लिखनी है। इन अदर वर्ड्स अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कि हमेशा ये रूल बना सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इज निगेटिव करना है इसको। किसको निगेटिव करना है, नंबर ऑफ जीरोस immediately after decimal point प्लस 1। डेसिमल पॉइंट की इमीडिएटली बाद कितने जीरोस है वो देखो, उसमें एक ऐड करो और उसको निगेटिव लिख दो। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की इमीडिएटली बाद 4 जीरोस है, तो 4 में हमने एक ऐड किया 5 एंड उसको निगेटिव लिख दिया। यहाँ पे 2 जीरोस है तो उसमें एक ऐड किया 3 एंड उसको निगेटिव लिख दिया एंड सो ऑन। आई होप समझा आपको। और एक एग्जांपल लेना ही ऐसे रफ में, तो लॉग ऑफ 0.063 ऐसा पूछा सपोज, तो डेसिमल पॉइंट के इमीडिएटली बाद एक जीरो है तो हम 2 लिखेंगे एक ऐड करके एंड उसको निगेटिव लिखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक आएगी उसकी। ठीक है, अब चलो यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट इस पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, मैंटीसा। स्टेप 2 इज मैंटीसा। अब मैंटीसा इज नॉट डिफरेंट, मैंटीसा का स्टेप सेम है। पहले 4 डिजिट्स लो एंड लॉग टेबल से देखो, बट इग्नोर जीरोस। कौन से जीरोस, लीडिंग जीरोस, मतलब पहले जीरोस आए ना कोई तो वो इग्नोर कर दो। तो इससे बेटर ऐसा लिख सकते हैं, इग्नोर लीडिंग जीरोस। बोलता हूं मतलब क्या, एग्जांपल वापस लिखता हूं पहले, log 0.1234, log 0.00635 and log 0.00004। ओके, अब पहले 4 डिजिट्स मतलब ये जीरो छोड़ देना है, 0 1 2 3 4 में से लीडिंग जीरो छोड़ देना है, सिर्फ 1 2 3 4 बस। यहाँ पे भी ये जीरो जो है ना पहले वाले छोड़ देने, उसको कुछ नहीं करना है हमें। तो 6 3 5 और एक जीरो ऐड करना पड़ेगा हमें खुद से वहां पे, क्योंकि नहीं है। वैसे यहाँ पे जीरो छोड़ दो सब, तो 4 और फिर 4 जीरो हमें ऐड, मतलब 3 जीरो ऐड करने पड़ेंगे आगे 4 डिजिट्स बनाने के लिए। तो जीरोस छोड़ देने और पहले 4 डिजिट लेने, सेम मैंटीसा का प्रोसेस सेम है। लॉग टेबल से भी सेम वैसे दिखना है, अब खुद से देख सकते हो, आप ट्राई करो। 1 2 3 4 12 का रो 3 एंड 4। ओके, मैं क्लियर करता हूं पहले सब, करो तब तक फाइंड
by yourself. 12, 3 and 4. 12 में 3 and 4. Let's see. 12 में 3 मतलब ये आता है एंड आगे 4 मतलब ये आता है, तो 0, 8, 9, 9 एंड 14. अब देखो 0, 8, 9, 9 प्लस 14, एक तो कितना आता है वो देखो 913 आता है, लेकिन उसके जीरो वो वैसे ही रखना है हमें 0913, क्योंकि 4 डिजिट्स का होता है ना मैंटीसा, तो जीरो पहले वाला है वो वैसे ही रखना है क्योंकि उसको मतलब है वो 0.0913 होने वाला है ना. इसको भी देखो 63, 5 एंड 0. 63, 5 नेक्स्ट पेज पे होगा 63, तो 63 में 5 एंड 0 तो होता नहीं है वैसे भी, तो 8028, तो 0.8028. फिर वो 40, 0 और 0 भी देख लेते हैं. 40 में 0 एंड आगे तो 0 नहीं होता है, तो 6021. ये 3 हमारे मैंटीसा आ गए. देखो अब क्या आया क्या. देन अगेन वेरी सिंपल, लॉग स्टेप 3, लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा. अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है. देखो फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट था लॉग ऑफ 0.1234. कैरेक्टरिस्टिक क्या था हमारा -1 प्लस मैंटीसा क्या आया था 0.0913. तो इस नंबर को हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद क्या आएगा, कैलकुलेटर पे ऐड करो 0.0913 -1 करके देखो ऐसा आता है कि -0.9087. लेकिन इस नंबर को ऐसे भी लिखते कभी कभी, देखो 1 बार 0.0913, मतलब 1 बार 0.0913 लिखा तो उसका मतलब क्या होगा -1 प्लस 0.0913. लेकिन एक्चुअल आंसर यही है ऑब्वियसली, ये नंबर तो ये आ रहा है आंसर, लेकिन उसको ऐसे भी लिखते हैं. क्यों लिखते हैं वो आपको एंटी लॉग पे जाने पे पता चलेगा, लॉग का रिवर्स प्रोसेस. ओके, राइट नाउ जस्ट लेट्स राइट इट लाइक दैट, फिर हम देखेंगे उसका क्या फायदा है. सेकेंड वाला है log 0.00635. कैरेक्टरिस्टिक क्या था उसका -3 प्लस मैंटीसा क्या आया था 0.8028. उसको बार के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 बार 0.8028, और फिर सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअल आंसर क्या आता है देखो 0.8028 -3 -2.1972. दिस इज द एक्चुअल आंसर. लास्ट था log ऑफ 0.0004, नहीं 00004, 4 zeros और 4, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वाज -5 प्लस मैंटीसा वाज 0.6021. तो बार के फॉर्मेट में 5 बार 0.6021 लिख सकते हैं. देखो कितना आता है फिर 0.6021 -5 -4.3979. दिस इज आंसर. अगेन मोबाइल पे या गूगल पे तीनों चेक कर लो. चलो चेक दीज 3. log ऑफ 0.1234 वही आ रहा है -0.90868 ऐसे आ रहा है, मतलब 0.9087. फिर log ऑफ 0.00635 देखो -2.1972 ऐसे ही आ रहा है, एंड 0.00004 -4.39794 ऐसे ही आ रहा है. सो दीज आर द फाइनल आंसर्स. तो लॉग टेबल से लॉग कैसे दिखना है क्लियर है. दो केसेस में अलग अलग होता है. एक से बड़ा नंबर है तो अलग प्रोसेस है, एक से छोटा नंबर है तो अलग प्रोसेस है. इनफैक्ट देखो एक से बड़ा नंबर जब था ना हमारा ये यहाँ पे, तो सब आंसर्स पॉजिटिव आ रहे थे. एक से छोटा नंबर है तो ऑब्वियसली सब आंसर्स निगेटिव आएंगे, क्योंकि log ऑफ 1 0 होता है ना, तो उससे भी नीचे गए तो निगेटिव आंसर्स आने लगेंगे हमें. मतलब टू समराइज, log ऑफ numbers greater than 1 and log of numbers less than 1. log of numbers greater than 1 जो होता है वो आता है पॉजिटिव,
एंड लॉग ऑफ नंबर्स लेस देन 1 जो होता है वो होता है निगेटिव। तो अब लॉग का उल्टा प्रोसेस अगर हमें करना है तो उसको बोलते हैं एंटी लॉग, और वो भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए अलग से एंटी लॉग लेना पड़ेगा, अलग प्रोसेस होगा, और निगेटिव नंबर्स का अलग प्रोसेस होगा एंटी लॉग। तो देखेंगे हम, उसके पहले एंटी लॉग क्या है एक सेकेंड में बोल देता हूँ। एंटी लॉग, अब अगर आपको दिया log 2, तो आपको पता है 0.301 हमने भी फाइंड किया थोड़ी देर पहले। तो इसी का मतलब होता है कि एंटी लॉग ऑफ 0.301 इज 2। मतलब इससे अगर हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, कभी लॉग से ओरिजिनल नंबर निकालना है तो एंटी लॉग लेते हैं। इसका मतलब होता है 10 raised to 0.301 is equal to 2. So anti-log is nothing but 10 raised to x. कैलकुलेटर पे, मोबाइल के कैलकुलेटर पे करके देखो, 10 raised to 0.301 करके देखो कितना आता है, 1.9998 ऐसा आ रहा है, राइट? तो 2 ही आ रहा है मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो एंटी लॉग इज नथिंग बट 10 से 10 पे उस नंबर को रेज करना, बस 10 रेज टू दैट नंबर, मतलब एंटी लॉग। अब ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव नंबर के लिए अलग प्रोसेस होता है, निगेटिव नंबर के लिए अलग प्रोसेस होता है। तो एंटी लॉग में अब हम दो पार्ट्स करेंगे, एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, एंटी लॉग ऑफ निगेटिव नंबर्स। पहले हम देखेंगे एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, विच इज वेरी इजी, क्योंकि हमें प्रोसेस रिवर्स करना है पूरा। लॉग के लिए हमने जो किया वो सब उल्टा करेंगे। अब कैसे देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर स्टेप्स लिखते हैं। सॉरी, एंटी लॉग लेना है ना हमें। लेट से हमें लेना है एंटी लॉग, एक तो इसका ही लेके देखते हैं, चलो 0.301 सच में 2 आता है क्या देखते हैं। देन और एक लेते हैं एंटी लॉग, हमने जो ऊपर लॉग लिया था वही एग्जांपल लेते हैं। चलो ये इसका एंटी लॉग लेके देखते हैं वापस ये मिलता है क्या, और इसका एंटी लॉग लेके देखते हैं वापस ये मिलता है क्या। तो 4.1864 एंड 2.7165, 4.1864 2.7165 2.7165 था ना, ठीक है। तो तीनों के एंटी लॉग्स हम लेके देखें। अब कॉन्सेंट्रेट, हमने किया क्या था, हमने इन तीनों को कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ऐसे डिवाइड किया था। तो जो मैंटिसा है वो लॉग टेबल से आया था। अब वही मैंटिसा हमें एंटी लॉग टेबल में जाके देखना है। देखो हमें क्या करना है, अब यही मैंटिसा, एक सेकेंड ना, यही मैंटिसा एंटी लॉग टेबल में जाके देखना है। मैंटिसा क्या है इसका, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट, मतलब 0.301, 0.301, 0.301, वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3010 ऐसे। सेकेंड वाले का मैंटिसा क्या है, 0.1864। कैरेक्टरिस्टिक इग्नोर करो, सिर्फ मैंटिसा पे फोकस करो। थर्ड वाले का मैंटिसा क्या है, 0.7165। तो ये मैंटिसा हमें एंटी लॉग टेबल से देखना है। एंटी लॉग टेबल इसी के बाद में है, देखो नेक्स्ट पेज पे, सेम वे से दिखना है वो। देखते हैं कैसे। पहले वाला 0.3010, चलो लेट्स स्टार्ट। 0.301 एंड 0, देखते हैं 0.30 कहाँ पे है, जूम करना पड़ेगा थोड़ा। 0.30 ये देखो, ये रो, उसमें 1 देखो, 1 यहाँ पे है, मतलब ये आएगा इंटरसेक्शन, और 0 तो यहाँ पे है नहीं तो छोड़ दो। तो इसका इंटरसेक्शन 2000 आ रहा है। तो ठीक है 2000 लिख लेते हैं अभी। उसका क्या करना है वो बाद में बोलता हूँ। ये भी देख लेते हैं 0.18, 6 एंड 4, 0.18, 0.18 मतलब ये, उसमें 6 मतलब ये, एंड 4 मतलब दिस।
0.18 में 6 4 and add 1535 plus 1 is 1536. Then इसका मैंटीसा 0.7165, चलो वो भी कर लेते हैं, आगे होगा 0.71, ये 0.71 का रो है, उसमें 6 मतलब ये है और 5 मतलब ये आ रहा है, तो 5200 0.71 में 6 सॉरी 0.71 में 6 and 5, तो 5200 प्लस 6 मतलब 5206 आएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, मैंटीसा को रिवर्स करना। फिर कैरेक्टरिस्टिक को भी रिवर्स करना है। अब ये बहुत अच्छा है, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे आया था हमारा, वहां पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैसे आया था। एकदम ऊपर ये वाला, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर में लिखता हूं, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब इसके डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट 1 होंगे, राइट। फिर 1 -1 करके 0 आया होगा, इसके डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट 1 होंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 है, मतलब इसके डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट 5 होंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसका मतलब इसके डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट 3 होंगे, इसलिए वो 3 -1 करके 2 आया, 5 -1 करके 4 आया। तो हमें इतने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है। यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है, मतलब 1 डिजिट मतलब 2 के बाद, तो आंसर आएगा 2.000। यहाँ पे 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो 1 2 3 4 5 एंड फिर डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं, एक 0 ऐड कर देंगे 5 डिजिट्स बनाने के लिए। यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड करना है, मतलब 520 डेसिमल पॉइंट 6। देखो यही हमारे ओरिजिनल आंसर्स थे, क्या ओरिजिनल क्वेश्चंस एकदम लॉग वाले। यहाँ पे 15,362 था, लेकिन वो 2 के जगह पे 0 आया अब, क्योंकि वो हमने इग्नोर कर दिया था ना लॉग देखते वक्त। लॉग में तो पहले 4 ही डिजिट्स देखते हैं हम, तो वो इग्नोर हो गया था, इसलिए तो इसलिए वो थोड़ा अलग आया। तो देखो समझा के सबको क्या करना है, पहले मैंटीसा रिवर्स करो, फिर कैरेक्टरिस्टिक देखो उसमें 1 ऐड कर दो एंड उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट दे दो। क्या, पहले रिवर्स मैंटीसा, स्टेप 1 इज रिवर्स मैंटीसा, step 1, then step 2 is take characteristic plus 1 and give decimal point after these many digits। जितना भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें एक ऐड कर दो, 4 था तो एक ऐड किया 5 आ गया, फिर 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट दे दो, दैट इज आवर आंसर। एंटी लॉग का आंसर होगा, ओरिजिनल नंबर्स वापस मिलेंगे हमें, मतलब कि तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालना है, वो भी सेम 3 एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। -0.9087 था, तो -0.9087, then -2.1972, -2.1972 and -4.3979। ठीक है, चलो इनको रिवर्स करने का ट्राई करते हैं, एंटी लॉग लेने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे ना देखो बीच में एक स्टेप में ये नंबर इस बार फॉर्मेट में लिखा था हमने, तो हमें वो बार फॉर्मेट में लाना पड़ेगा नंबर, तो ही हम उसको रिवर्स कर पाएंगे वापस, क्योंकि ये आया था ना ओरिजिनली हमारा, फिर उसको हमने ऐड करके फाइनल आंसर लाया। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू बार फॉर्मेट, बार फॉर्मेट वाला नंबर कैसे करना है देखते हैं। वहां पे है -0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग, मतलब वो नंबर है 0 एंड -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में वो नंबर। तो हमें -0 पॉइंट समथिंग के जगह पे उसको, वो जो नंबर है ना -0.9087,
उसको हमें -1 प्लस समथिंग ऐसे लिखना पड़ेगा। वैसे ही ये जो नंबर है ये वो -2 पॉइंट समथिंग है, मतलब वो है -2 और -3 के बीच में, राइट। -2 से थोड़ा कम है ना, वो -2.1972 आ रहा है। तो हमें उसको मतलब ये 2 में एक ऐड करके 3 -3 प्लस समथिंग ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है तो हमें उसको -5 प्लस समथिंग ऐसे लिखना पड़ेगा। बार फॉर्मेट में कैसे लाते हैं, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाइड आपको चाहिए तो एक ऐसा भी सोच सकते हो उसके बारे में। दिस ऑल्सो गुड वे ऑफ थिंकिंग कि यहाँ पे 0 है तो एक ऐड करके 1 लाओ, उसको बार दो, पॉइंट कुछ तो लिखेंगे हम आगे। यहाँ पे 2 है तो एक ऐड करके 3 लिखो, उस पर बार दे दो। यहाँ पे 4 है तो एक ऐड करके 5 लिखो और उस पर बार दे दो। और डेसिमल पॉइंट के बाद का जो पार्ट है ना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 1 से माइनस करो 0.9087 को 1 से माइनस करके देखो, 1 माइनस 0.9087 वो आता है 0, सॉरी वो आता है पॉइंट के बाद 0913। देखो वैसे ही वो सेकेंड वाले का जो डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 1 से ही हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है वो। देखो 1 माइनस 0.1972 वो आता है 8028। वापस डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 1 से माइनस करो, 1 माइनस 0.3979 वो आता है 6021। समराइज करता हूं बार में कैसे कन्वर्ट किया। तो स्टेप 1 इज कन्वर्ट टू बार फॉर्मेट। बार वाला नंबर कैसे करना है वो फॉर्मेट में कन्वर्ट। एक तो जो डेसिमल पॉइंट के पहले का पार्ट है, पार्ट बिफोर डेसिमल पॉइंट, उसमें एक ऐड कर दो और उस पर बार पुट कर दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल माइनस ऐसा है -6.291613। तो क्या करो, डेसिमल पॉइंट के पहले का पार्ट 6, उसमें एक ऐड करो तो 7 बार, 7 बार आ जाएगा वो। पॉइंट पार्ट बिफोर डेसिमल पॉइंट +1 करके उस पर बार पुट कर दो, एंड पार्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है, पार्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट उसको 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस पार्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे 2913 है डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट, उसको 1 से माइनस करो, 1 माइनस 0.2913 वो आएगा 7087। तो ऐसे इसको बार फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो बार फॉर्मेट में कन्वर्ट करना समझा सबको आई होप। फिर उसको एंटीलॉग टेबल से देखेंगे कैसे, सेम मैंटिसा को एंटीलॉग टेबल से देखो। अब चलो ट्राई करते हैं। पहले का मैंटिसा है, पहला नंबर है हमारा 1 बार 0.0913, तो उसका मैंटिसा है 0, 9, 1 और 3। डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट लेना है ना। सेकेंड वाला है हमारा 3 बार 0.8028, तो उसका मैंटिसा है 8028। थर्ड है 5 बार 0.6021, तो उसका मैंटिसा है 6021, मतलब पॉइंट है ना यहाँ पे। तो चलो एंटीलॉग टेबल से देख लो ये तीनों, 0.09, 1 और 3। 0.09 में 1 और 0.09 में 3, 1 2 3 3 प्लस 1 मतलब 1 2 3 4। देन 0.8028 नेक्स्ट पेज पे होगा वो, 0.80 में 2 एंड 0.80 में 8। तो 6339 प्लस 12, 6339 प्लस 12 कितना आता है देखो, 6351। एंड 62 एंड 1, 60 में 2 एंड 1, 3999 प्लस 1 मतलब 4000 आएगा। और अब सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक का प्रोसेस रिवर्स कर दो। कैरेक्टरिस्टिक का प्रोसेस क्या था हमारा, देखते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिया था हमने वो वाले नंबर्स में, देखो नंबर ऑफ जीरोस जो है इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट उसमें एक ऐड किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, उल्टा करेंगे। देखो यहाँ पे अब कलर चेंज करता हूँ, येलो में लिख रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट के पहले 1 है, तो इसका मतलब उससे 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 जीरोस होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब देयर आर 0, वर्ड में लिखता हूँ 0 जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 माइनस 1, देयर आर 2 जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 5 माइनस 1, देयर आर 4 जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो करना क्या है, देखो 0 जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली वो नंबर आना चाहिए, एक भी जीरो नहीं रहना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। यहाँ पे 2 जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरोस देके फिर वो नंबर आना चाहिए। यहाँ पे 4 जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 4 जीरोस देके फिर वो नंबर आना चाहिए। तो दिस शुड बी आवर आंसर। 0.01234, 0.006351 एंड 0.00004 वही हमारे ओरिजिनल नंबर्स थे। देखो ये 3 नंबर्स थे हमारे ओरिजिनल। 635 आया एक्स्ट्रा, दैट इज बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो चेक whether I have understood। एक बार वापस ही बोलता हूँ निगेटिव वाला, पहले बार फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। बार फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया, ये जो डेसिमल पॉइंट के पहले वाला पार्ट था उसमें एक ऐड कर दिया और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट था वो एक से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मैंटिसा लॉग टेबल से देखो, और कैरेक्टरिस्टिक जो है उससे एक कम इतने जीरोस होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, कैरेक्टरिस्टिक से एक कम इतने जीरोस होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, तो डेसिमल पॉइंट के बाद उतने जीरोस दो और फिर वो नंबर लिख दो। ओके, सो ऐसे रहते हैं लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ निगेटिव नंबर्स। तुमने देखा है log of numbers greater than 1, log of numbers less than 1, anti-log of numbers greater than 1, anti-log of negative numbers and anti-log of positive numbers। अब ये log table वाला जो पार्ट है, it is not much relevant like I said, but फिर भी characteristic mantis इस पे कुछ आ सकता है। तो खुद से you can try some examples में भी, like कुछ तो try करके देखो, so that फिर ये पार्ट that's it, मतलब और प्रैक्टिस सिर्फ बीच बीच में करते रहो इस पार्ट की कभी ना कभी। कुछ एक 4-5 एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करके देखो खुद से। आप आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो खुद से। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, मोबाइल पे डालो उसको, मोबाइल पे कैलकुलेटर पे डाल के देखो आंसर्स करेक्ट आते हैं क्या। तो ट्राई दीज 4-5 क्वेश्चंस। एक तो ट्राई करो लॉग ऑफ 125896, फिर ट्राई करो लॉग ऑफ 0.001023, फिर ट्राई करो एंटी लॉग ऑफ let's say minus 6.5824 and anti-log of let's say 8.6666। ये चारों ट्राई करके देखो, फिर मोबाइल के कैलकुलेटर पे इनके आंसर्स चेक करो। मैं अभी मेरे मोबाइल के कैलकुलेटर पे करके वहां पे लिख रहा हूँ, तो आप लॉग टेबल से देखो और फिर आपके आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो। उसके आसपास आएंगे कुछ तो आपके आंसर्स। लॉग ऑफ 125896 वो 5.1000 1001 या से 0.0001 छोटा सा डिफरेंस है तो दैट इज फाइन। फिर लॉग ऑफ 0.001023 आता है -2.9901 या इसके आसपास कुछ तो। फिर एंटी लॉग मतलब क्या, 10 करके देखना है, तो 10 -6.5824 कितना देखो, 10 -6.5824 2615 या 16 आएगा शायद, और -6 है वहां पे, मतलब कितने जीरोस आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, वहां पे -6 है
सॉरी कुछ तो डिस्टर्बेंस आ गया। हाँ क्या बोल रहे थे हम, वो 2616 और -6 से मतलब वो 7 बार हो जाएगा तो 6 जीरोस आएंगे यहाँ पे। तो आंसर आप चेक करो सिर्फ आप क्या रहा है क्या, और एंटी लॉग ऑफ 8.6666 वो चेक करते हैं। 4640 या 4641 ऐसे आएगा आपका, एंड उसके बाद फिर 8 है तो इसका मतलब 7 डिजिट्स तक जाना पड़ेगा हमें, तो ऐसे आंसर आना चाहिए आपका। चेक करो, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से इतना ही आएगा आंसर, एक्चुअल आंसर अलग है थोड़ा सा, थोड़ा मतलब ये 3 डिजिट्स अलग है, लेकिन राउंडिंग ऑफ की वजह से इतना ही आंसर आएगा, आगे जा नहीं सकते ना। और एक जीरो आएगा, सॉरी 9 आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा आंसर आना चाहिए। देखो फाइन, सो देन लेट्स स्टॉप हियर। सो लॉग का चैप्टर इज डन, आई होप समझा है आपको। कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, contact number is given in the description, so keep practicing. Okay, all the best everyone, let's stop.